नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू द स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है संडे और संडे को मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूं और इंडियन पॉलिटी में अब तक मैं आपको आर्टिकल नंबर 48 तक पढ़ा चुका हूं और आज की क्लास में मैं आपको आर्टिकल नंबर 49, आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 51 और आर्टिकल नंबर 51A पढ़ाने वाला हूं। और कई लोगों को ये भी पता होगा कि जो आर्टिकल नंबर 51A है ये हमारे इंडियन पॉलिटी के पार्ट 4 यानी DPSP का आखिरी आर्टिकल है। मतलब ये है कि आज की हमारी इस क्लास के साथ में हमारे इंडियन पॉलिटी के चार पार्ट पूरे हो जाएंगे और अगली क्लास से मैं आपको पार्ट 5 से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो चलिए इसमें हम लोग पहले आर्टिकल नंबर 49 पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 49 ये कह रहा है, इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट declared by or under law made by parliament to be of national importance from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal और export as the case may be। सही तरीके से या फिर एक तरह इसका तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में या फिर सीधे तरीके से समझे तो ये आर्टिकल ये कह रहा है कि हमारे जितने भी राष्ट्र धरोहर हैं, राष्ट्र धरोहर का मतलब जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे बहुत पुराने समय के किले हैं, मंदिर हैं और बहुत ही पुरानी पुरानी जगहें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना स्टेट की ड्यूटी है। स्टेट की ड्यूटी है। अब यहाँ पे जो स्टेट है ये राज्य वाला स्टेट नहीं है, याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया है। हमारे पार्ट 3 और पार्ट 4 में जहां जहां पर भी स्टेट वर्ड का जिक्र हुआ है ये हमारा राज्य वाला स्टेट नहीं है, बल्कि ये है हमारा आर्टिकल 12 वाला स्टेट। ठीक है, ये है आर्टिकल 12 वाला स्टेट। तो आर्टिकल नंबर 49 ये कहता है कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो हमारे देश के जितने भी राष्ट्र धरोहर हैं उनको प्रोटेक्ट करे। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 ये कहता है, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। मतलब ये है कि स्टेट हमारा आर्टिकल 12 वाला स्टेट है कि जो स्टेट है वो ऐसे कदम उठाएगा कि वो जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दे। न्यायपालिका जहां पे फैसले सुनाए जाते हैं और कार्यपालिका जहां पे काम किया जाता है। तो स्टेट जो है वो ऐसे कदम उठाएगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग हो जाएं। और इसको ऐसा क्यों किया जाता है? इसको ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो फैसले सुनाए जा रहे हैं या फिर जो काम हो रहा है वो सही और जस्ट तरीके से किया जा सके। अब इसके बाद में है आर्टिकल 51। तो आर्टिकल 51 ये कहता है, द स्टेट शैल इंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब ये है कि जो स्टेट है, आर्टिकल 12 वाला स्टेट, जो स्टेट है वो हमेशा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रमोट यानी कि उसको बढ़ावा देगा। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, और साथ ही में बराबर और रिस्पेक्ट यानी कि ऑनरेबल का मतलब है इज्जत के साथ में संबंध रखेगा देशों के बीच में। फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय कानून है उसके प्रति सम्मान रखेगा। एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर, और साथ ही में जो अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं उनका भी सम्मान करेगा। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, और साथ ही में जो अंतरराष्ट्रीय मतभेद हैं उनको आर्बिट्रेशन की मदद से खत्म करने की कोशिश करेगा। तो इसमें ये समझ लो कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। मान लो आपका स्कूल है, ठीक है, स्कूल में किन्हीं दो बच्चों के बीच में, मतलब बच्चा ए और बच्चा बी के बीच में लड़ाई हो रही है। अब इनकी लड़ाई कौन सुलझाएगा? या फिर तो स्कूल का जो मॉनिटर है वो सुलझाएगा या फिर तो आपका टीचर सुलझाएगा। तो टीचर क्या करेगा? टीचर आएगा, दोनों की बात सुनेगा और फिर दोनों में आपस में सुलह करा देगा। इसी को हम कहते हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब कोई व्यक्ति किन्हीं दो वर्गों के बीच हो रही लड़ाई को जो सुलह कराता है उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेशन। अब इसके बाद में है आर्टिकल 51A और इसमें है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी होती है ये हमारे स्टेट के लिए नहीं होती है बल्कि हमारे देश के सिटीजन्स के लिए है।
हमारे देश के प्रत्येक सिटीजन के लिए है और हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं इनका हमेशा पालन करना चाहिए। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ये है कि नीचे हमारे जो कर्तव्य दिए हैं इनका पालन प्रत्येक भारत के नागरिकों को करना चाहिए। और हमारी ड्यूटीज यानी कि कर्तव्य कौन कौन से वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो इसमें पहला कर्तव्य है यानी पहली ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान को मानना, एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, और इसके जो विचार हैं और इसके जो संस्थान हैं उनका सम्मान करना, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, और हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसका सम्मान करना, और जो हमारा राष्ट्रगान है उसका सम्मान प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। यह है हमारी पहली ड्यूटी। दूसरी ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और हमारे जो आज़ादी थी, हमारे जो देश की आज़ादी थी उसमें जिन नोबल आइडियाज मतलब जिन महान विचारों ने इस आज़ादी के संघर्ष को प्रेरित किया हमें उनका पालन करना चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और फिर हमारी जो तीसरी ड्यूटी यानी तीसरा कर्तव्य है वो है ये कि हम हमारे देश की एकता और अखंडता को सदा बनाए रखें। अगली ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, मतलब ये है कि जब बुलाया जाए यानी कि समय आने पर जब देश की रक्षा करने की बारी आए तो हमें हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए और हमारे राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। यह है हमारी चौथी ड्यूटी। इसके बाद में अगली ड्यूटी है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लैंग्विस्टिक एंड रीजन्स ऑफ और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, मतलब ये है कि हमें हमेशा हार्मनी यानी कि देश में एकता और भाईचारे की जो भावना है, फिर वो भले अलग अलग धर्म के बीच में हो या फिर अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में हो, इन सबको हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। और साथ ही में टू रिनाउंस प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन, और जो महिलाओं का आत्मसम्मान है, जो महिलाओं की डिग्निटी है, हमें उसका हमेशा संरक्षण करना चाहिए, मतलब उसको हमेशा संरक्षण प्रदान करना चाहिए और कभी भी महिलाओं के आत्मसम्मान को नहीं छेड़ना चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, और हमारे देश की जो संस्कृति है उसको भी बनाए रखना है, मतलब जो हमारे देश की नई पुरानी जो भी संस्कृति है उसको हमेशा बनाए रखना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, मतलब ये है कि हमें संरक्षण प्रदान करना चाहिए और इम्प्रूव यानी कि बेहतरी करनी चाहिए किसकी, जो हमारे नेशनल एनवायरनमेंट है, जो हमारे जंगल हैं, जो हमारी नदियां हैं, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, हमें उनका संरक्षण करना चाहिए और उनकी बेहतरी करनी चाहिए। और साथ ही में जितने जो भी हमारे जीवित प्राणी हैं उनके प्रति हृदय में हमेशा करुणा की भावना भी रखनी चाहिए। अगली ड्यूटी ये है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, मतलब इंसानियत और बदलाव की हमेशा भावना रखनी चाहिए। अगली ड्यूटी है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अज्योर वायलेंस, जो पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि जो हमारी समाज की संपत्ति है उसकी संरक्षण मतलब उसको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और साथ ही में जो हिंसा है उससे दूर रहना चाहिए। अगली ड्यूटी है टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rise to higher level to endure and achievement, और साथ ही में हर जो अलग अलग हमारा वर्ग है उसमें हमें अपना और बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए और बेहतर और अच्छा करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो देश है उसकी अचीवमेंट यानी कि उसकी कीर्तियों में और बढ़ावा आए। और आखिरी इसके बाद हमारी ड्यूटी है जो कि ये कहती है हु इज अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज और as case may be ward between age of 6 and 14 years, मतलब ये है कि जो माता पिता हैं या फिर जो गार्डियन मतलब जो देखरेख करने वाले हैं उनको शिक्षा की जो अपॉर्चुनिटी यानी जो शिक्षा का मौका है वो उन सभी बच्चों को देना चाहिए जो कि हमारे 6 से 14 साल के बीच में हों। तो ये तो है हमारी सारी की सारी ड्यूटीज।
ये थी हमारी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज और इसी के साथ में हमारा आर्टिकल 51A भी खत्म हो गया और इसी आर्टिकल के खत्म होने के साथ में हमारा पार्ट 4 भी खत्म। तो आज के लिए इतना ही और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।